साथियों, मैं सेब शॉप के लिए तो एक ही बात बोलना चाहूंगा। पूछो क्या? तेरी निदबत का सहारा लेके क्या से कहां पहुंच गए हम, हमें खुद को भरोसा नहीं हो रहा है। साथियों, मैं दिल की बात बता रहा हूं। मैं जो कुछ भी यहां बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा यह मानना है, मैंने इस सेब शॉप जो हमारी कंपनी है, इसको कंपनी मान के काम नहीं किया, साला भगवान का मंदिर मान के काम किया। हेलो। और गुरुजी अभी बता रहे थे, ये बिजनेस दिमाग से करने का नहीं है, ये बिजनेस दिल से करने का है। हेलो। और मैंने हमेशा इस बिजनेस को दिल से किया है। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मुझे एक चीज पता है, जो काम दिल से किए जाते हैं वो काम गलत नहीं होते, वो काम साला रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। और जो लोग दिमाग लगाते हैं वो थोड़े दिन बाद फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद हमारे जैसे दिलदार लोगों के ऊपर साले नेगेटिव वीडियो बनाते हैं। हेलो, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? मेरा ये मानना है कि ये बिजनेस दिमाग से करने का नहीं है, दिल से करने का है। और साथियों, उसके बाद मैं जिस दिन से ज्वाइन हुआ, जिस दिन से मैंने सेब शॉप का प्लान देखा, मुझे नहीं पता लोग क्या सोच के इस काम को करते हैं, क्या सोच के मेहनत करते हैं। मुझे पहले दिन से ज्वाइन किया था, मुझे एक चीज पता थी कि यहां एकदम कुछ नहीं होगा, यहां एकदम सक्सेस नहीं मिलेगी, एकदम सपने पूरे नहीं होंगे, एकदम टीम नहीं बनेगी। क्योंकि जिस माहौल से मैं उठ के आया हूं, अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं ऐसे परिवार का लड़का था, आप सोच नहीं चाहते हो। हमने 5 किलो आटा लाके भी घर चलाया है। मैंने मेरे मां बाप को पैसों के लिए झगड़ते हुए देखा है। मैंने साला वो दिन देखे जिन दिनों के अंदर अगर साला वो बातें जब याद आती है तो मेरी आंखों में आंसू आते, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार, मतलब ऐसी भी कोई जिंदगी होती है क्या? कोई अस्तित्व नहीं। 7 बहन भाई, मेरे मम्मी पापा 9 मेंबर, और मेरे पापा अकेले टैक्सी चला के मेहनत करने वाला आदमी, और मेरी बहनों की शादी की, चानों की। मैं कल मेरी बुआ को साला स्टीयरिंग पे उठाया गुरुजी। कल मैंने मेरी बुआ को स्टीयरिंग पे बिठाया। कल मैंने मेरी बुआ को स्टीयरिंग पे बिठाया। मेरे मम्मी पापा भी थे वहां, लेकिन मैंने उनको स्टीयरिंग पे बिठाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था जब हमारे घर में कुछ नहीं थे तो उन्होंने हमको पैसे दे के मेरी 4 बहन भाइयों की शादी करवाई थी। और जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे हालात परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थे। आप देखो, मैं पढ़ाई के साथ अंडे का ठेला लगाना चालू कर दिया मैंने, और अंडे के ठेले पर कई बार ऐसे होता था, मेरे पापा भी खड़े रहते थे, तो कई बार पुलिस वाले आते थे, पीट के जाते थे हम लोगों को। मेरे पापा को मैं भेज देता था, क्योंकि मैं मेरे पापा को बोलता था, यार पापा, मेरे सामने कोई दूसरा बंदा आपको चांटा मारे, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है, साला एक वर्दी की ताकत दिखा के। तो मैंने कहा आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन हमने देखे, ऐसे सब हालात परिस्थितियां गुजर रहे थे। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मेरे अंदर चिंगारी साला कुछ करने की थी। मैं अंडे के ठेले पर भगवान को दुआ करता था, कोई ऐसा काम दिला सोलो जिससे मैं गरीबी की कलम तोड़ पाऊं। क्योंकि कब तक जिएंगे, कब तक ऐसे तकलीफ झेलते रहेंगे? 5.5 लाख रुपए का कर्जा, इधर किराए का मकान, इधर इतनी सारी तकलीफें, ये सब पता नहीं कब खत्म होगा। ये सब परिस्थितियां पता नहीं कब खत्म होगी। अंडे के ठेले से तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। और मैं भगवान से प्रे करता था, भगवान
कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें मुझे कुछ 30-40 हजार ही कमा लूं मैं, ताकि ये जो परिवार दलदल में घुसा हुआ है इसको मैं कैसे भी करके इस दलदल से निकाल पाऊं। और साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में कंपनी नहीं आई, एक माँ जिसने मेरे को पैदा किया, और एक माँ ने जिसने मेरे घर की करीबी दूर की, और मेरी दूसरी माँ आई जिसका नाम है सेफ शॉप। सेफ शॉप, एक माँ जिसने मुझे पैदा किया और एक माँ जिसने मुझे गरीब से लेके अमीर बनाया, उस माँ का नाम है सेफ शॉप। जोरदार ताली होनी चाहिए। और माँ गुरु जी, जिस बंदे ने मुझे अंडे के ठेले पे रखे इतनी बड़ी कंपनी का प्लान दिया, जिस आदमी ने मुझे प्लान समझाया, मुझे नहीं पता था कि वो डायमंड बनेगा या नहीं बनेगा, वो जिंदगी बदलेगा या नहीं बदलेगा। लेकिन मुझे एक चीज पता थी, कितनी भी तकलीफें आ जाए मैं आगे बढ़ूंगा। और आज जिस बंदे ने मुझे अंडे के ठेले पर आकर प्लान दिया, जिस बंदे ने मेरी मां को समझा के, मेरी मां का गोल्ड गिरवे रखवा के मुझे सेफ शॉप में शॉपिंग करवाई, जिस आदमी ने मुझे भरोसा दिलाया, उसने मुझे ज्वाइन कराया और छोड़ दिया। छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण था उसके घर की तकलीफें, उनके घर में जो चल रही परेशानियां। ऐसा नहीं दिक्कत मुझको थी, दिक्कत मुझको भी थी, लेकिन वो परेशानियों में घुस गया और हमने साला परेशानियों की कलम को तोड़ दिया, बिल्कुल खोल दिया। और मां गुरु जी, जिस आदमी ने मुझे ज्वाइन करवाया, आज मैंने उसको भी बुलाया है मीटिंग में, लेकिन मैंने बोला जो बीज तुमने सेफ शॉप के अंदर डाला है, एक बार अपनी आंखों से तो आके देख लो, इतना बड़ा वृक्ष बन चुका है। और मां गुरु जी वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ दोस्त की तरह रहता हूं, आज भी उनको इज्जत देता हूं, मैं आज भी रेस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी, आज भी मेरे घर जैसे रिलेशन है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि यार सेफ शॉप वाली मां से मिलवाने में उसी ने बिचौलिए का काम किया था। हाँ, जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन करवाया, जिस बंदे ने मुझे सेफ शॉप का प्लान दिया, जिस बंदे ने मेरे मां बाप को कन्विंस किया, वो शख्स आपके सामने है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, तकलीफ हमें भी थी, पैसे की प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में भी थी, दर्द हमारी जिंदगी में भी था, लेकिन ऐसा नहीं प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में नहीं आई, परेशानी हमारी जिंदगी में नहीं आई। प्रॉब्लम आई, लेकिन साला तड़प तड़प के खुद टूट गई, हमको नहीं तोड़ पाई, हमको नहीं तोड़ पाई, हमको नहीं तोड़ पाई।